सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ Volkswagen Tiguan Highline 1.0 TSI का रिव्यू। तो आज मैं फिर से हूँ Volkswagen रुद्रपुर में और हमारे साथ खड़ी है ये गाड़ी। तो बिना टाइम गवाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। स्टार्टिंग फ्रॉम दी की, ऐसी कुछ आपको इसकी की मिलती है। यहाँ पे आपको मिलता है लॉक बटन, यहाँ पे मिलता है अनलॉक बटन, यहाँ मिलता है बूट ओपन करने के लिए। पीछे आपको देखने को मिलता है Volkswagen का लोगो और यहाँ पे मिलती है आपको फिजिकल की। इफ इन केस आपकी कार की बैटरी डाउन हो जाती है तो आप इस फिजिकल की से अपनी गाड़ी खोल सकते हो। तो अगर इसको लॉक करते हैं या फिर अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डिंग ORVMs नहीं मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक बेस से ऊपर वाला मॉडल है जो कि हाईलाइन कहलाता है। तो ओपन करते हैं इसका हुड एंड लेट्स सी अंडर द हुड हमको क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है 3 सिलेंडर 1.0 TSI टर्बो इंजन दैट प्रोड्यूसेस 115 PS ऑफ पावर एंड 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसी के साथ करते हैं ये बंद एंड लेट्स सी कि आगे हमको क्या मिलता है। तो सबसे आगे बीच में अगर आप देखोगे तो बीच में आपको मिलती है Volkswagen की बैजिंग, ठीक है, विद द क्रोम लाइनिंग उसी के ऊपर। नीचे आते हैं तो नीचे आपको ग्रिल देखने को मिलती है विद द डिफ्यूजर्स इन दी बॉटम विच आर मैट ग्रे इन कलर। तो सेम डिफ्यूजर्स आपको फ्रंट में भी मिलते हैं और रियर में भी मिलते हैं। उसके साथ अगर भाई इसके हेडलाइट सेटअप की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलाइट सेटअप मिलता है विच इज़ नॉट ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाती है इंटीग्रेटेड DRLs, आपको ये मिल जाते हैं दोनों हेलोजन बल्ब्स। यहाँ पे आपको मिल जाता है हेलोजन इंडिकेटर, ठीक है। ये आप ऑपरेट कर सकते हो अपना अंदर से, वो अभी हम जब अंदर जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसके ही नीचे यहाँ पे आपको मिलती है फॉग लैम्प्स विद द स्टैटिक कॉर्नरिंग फंक्शन। उसके साथ यहाँ पे आपको मिलता है ये क्रोम गार्निश विच स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर एंड गोज टिल दी अनदर साइड ऑफ द कार, ठीक है। तो फ्रंट से कुछ ऐसे इसकी बोल्ड एकदम बोल्ड ग्रिल लगती है पूरी, अगर आप सामने से देखोगे, ठीक है। तो और कुछ इसके सामने है नहीं। तो साइड में आते हैं, साइड में आपको यहाँ पे कुछ बैजिंग या कुछ देखने को नहीं मिलता है। अदर वेरिएंट्स में आपको यहाँ पे GT लाइन की या फिर अदर बैजिंग्स देखने को मिलती है। तो इसके टायर पे आते हैं तो टायर सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 205/60R16, ठीक है, जो कि एक साइज छोटा है इन कंपैरिजन टू टॉप वेरिएंट। आपको यहाँ पे नॉर्मल सिल्वर कलर अलॉय व्हील्स मिलते हैं विद द Volkswagen बैजिंग इन बिटवीन, ठीक है। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ब्लैक आर्क कैडिंग मिलती है विच गोज फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड टिल द एंड ऑफ द कार, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे मिलती है साइड क्लैडिंग जो कि मैट ब्लैक फिनिश में है जस्ट लाइक द आर्क क्लैडिंग। तो ये इसकी लुक को एक ऑफरोडिंग वाली फील दे देता है। उसके साथ अगर हम बात करें ORVMs की तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऑटो फोल्डिंग ORVMs आपको नहीं मिलते हैं जब आप गाड़ी लॉक एंड अनलॉक करते हो, बट ये आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं विद द इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे आपको कोई पैसिव एंट्री कीलेस बटन देखने को नहीं मिलता है। बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स मिलते हैं, ठीक है, चारों तरफ। नो क्रोम नथिंग, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कोई क्रोम वर्क देखने को नहीं मिलता है। जो ब्लैक बी पिलर मिलता है ये आपको मैट ब्लैक इन कलर मिलता है विद द Volkswagen रिटन ओवर हेयर, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश में रूफ रेल्स मिलते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूफ रेल्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना विच इज़ ग्लॉसी ब्लैक इन कलर, ठीक है। उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है स्पॉयलर, टेल गेट स्पॉयलर विद द रूफ लैम्प माउंटेड इन दी सेंटर। अगर आप ध्यान से देखोगे ना भाई तो यहाँ पे देखो आपको मिलता है वॉशर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाता है वाइपर। तो वाइपर विद वॉशर आपको मिल जाता है। अगर आप वैसे वॉशर ढूंढना चाहोगे तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये जर्मन टेक्नोलॉजी है, जर्मन वालों का दिमाग है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर मिल जाता है। अगर बात करें इसके साइड की तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फ्यूल लिड, ठीक है। तो जो पेट्रोल टैंक है इसका वो 50 लीटर्स इन कैपेसिटी है। यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगा E5 E10 एंड E20, ठीक है। तो इसको कर देते हैं बंद। तो पीछे भी आपको सेम सेटअप मिलता है टायर का एंड द अलॉयज का। दी ओनली डिफरेंस इज कि पीछे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है एंड फ्रंट में आपको पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है एंड फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, ठीक है। उसके साथ भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है पूरा का पूरा इन्फिनिटी LED सेटअप टेल लाइट्स, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा ये सेटअप है ये LED सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है TSI की बैजिंग, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है टाइगन की बैजिंग विद Volkswagen का लोगो इन बिटवीन,
तो ये पूरी की पूरी जो है ये कनेक्टिंग LED टेल लाइट मिलती है आपको, ठीक है। ऊपर का मैं आपको बता चुका। नीचे आते हैं तो नीचे आपको 3 रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं विद अगेन दिस क्रोम गार्निश विच गोज फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर्स, ठीक है। उसी के नीचे जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको फ्रंट में और रियर में मिलते हैं डिफ्यूजर्स विच आर ग्रे मैट इन कलर, ठीक है। अगर बात करें इसके बूट की तो ओपन करते हैं इसका बूट और यहाँ पे आपको मिलता है पहले पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद द इल्यूमिनेशन लैम्प, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलता है 385 लीटर्स का बूट स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं 3 kg के हुक्स जो कि आपको दोनों तरफ मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बूट लैम्प देखने को मिलता है कि इफ़ इन केस आप रात को अपना बूट एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट एड किट देखने को मिल जाती है। चेक करते हैं इसका स्पेयर व्हील। तो जो इसका स्पेयर व्हील है वो दैट इज़ रनिंग 1 साइज स्मॉलर देन द ओरिजिनल 4 फिटेड टायर्स। इट मीन्स कि ये जो आपको स्पेयर व्हील मिलता है ये मिलता है 195/65 R15 का। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं आपका जैक एंड टूल्स विच आर वेरी वेल प्लेस्ड एंड टाइटेंड, ठीक है। तो इसको करते हैं बंद। एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती है, वो मिलती है आपको इसके ऊपर वाले वेरिएंट में। यहाँ पे जैसे मैं बताता हूँ कि ये प्रोविज़न आपको बहुत अच्छा मिल जाता है कि कुछ लोगों की हाइट छोटी होती है तो इसको ईजिली पकड़ के आप इसको बंद कर सकते हो, ठीक है। तो आ जाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में। तो जैसे मैंने आपको सेम उधर की साइड बताया, सेम आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलती है इधर की साइड भी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई सी छोटा ग्लास मिरर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। वो यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको जो मिलता है प्योर ब्लैक मैट ब्लैक में ये आपको एक कवर देखने को मिलता है। इसके साथ अगर हम आ जाते हैं भाई साइड में तो पूरी की पूरी जो साइड प्रोफाइल गाड़ी की लगती है वो कुछ ऐसे निकल के आती है। काफ़ी बोल्ड एंड एलिगेंट इसकी लुक लगती है अगर आप इसका ऑन रोड प्रेजेंस भी देखोगे तो चलते हैं इसके अंदर एंड चेक करते हैं इसका डोर। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे आपको मिलता है डुअल टोन इंटीरियर वाइट एंड ब्लैक कलर में, ठीक है। प्रॉपर वाइट इसको नहीं कह सकते हैं बट अ शेड ऑफ वाइट एंड हम ब्लैक प्रॉपर कह सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डोर यहाँ पे आपको मिलता है डोर हैंडल्स विच आर ग्रे मैट इन कलर, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बटन्स गाड़ी लॉक एंड अनलॉक करने के। यहाँ पे आपको मिल जाता है हैंडल गाड़ी का डोर पकड़ के बंद करने के लिए एंड ओपन करने के लिए विच इज़ वेरी सॉलिड इन द फील, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं पावर विंडोज़ के बटन जो कि नॉर्मल है, नो पावर, वन टच डाउन एंड अप। यहाँ से आप अपने ORVM एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अपने पावर विंडोज़ लॉक कर सकते हो। ये मटेरियल आपको लैबरेट नहीं मिलता है, ये मटेरियल आपको फैब्रिक मिलता है बट ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है। कुछ गाड़ियों में जो होता है वो फॉर्म ही नहीं होता है, बस एक लेयर लगा के कपड़ा लगा देते हैं, बट इसका काफ़ी अच्छा थिकनेस है, ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट है। उसके साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्पीकर्स। तो दिस कार कम्स विद 6 स्पीकर्स। यहाँ पे आपको मिल जाता है बॉटल स्पेस और अपना दूसरा सामान रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस। तो चलते हैं इसके अंदर एंड लेट्स सी कि अंदर इसमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है लेदर कवर्ड स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। यहाँ पे आपको बीच में मिलती है वॉक्सवैगन की बैजिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिलते हैं आपके क्रूज कंट्रोल के, वॉल्यूम के, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे के सारे मिलते हैं अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने के लिए एंड दिस कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ से आप अपना इंफोटेनमेंट सारा अप एंड डाउन नेक्स्ट एंड प्रीवियस कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको देखते हैं कि क्या हमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिलता है। तो यस, यहाँ पे हमको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद दी वाइपर के टॉगल्स ओवर हेयर एंड दी हेडलाइट के टॉगल्स ओवर हेयर, ठीक है। उसके साथ ही आपको 3 स्पोक व्हील मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलती है ब्लैक पियानो फिनिश, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं पैडल शिफ्टर्स बिकॉज दिस इज एन ऑटोमेटिक वेरिएंट, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नॉर्मल स्पीडोमीटर एंड दी टैकोमीटर जो कि अगर हम गाड़ी ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको MID मिलती है विच इज़ ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी चीज़ें ये बताती रहती है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आपको अपने सेट करने के लिए 2 बटन्स मिल जाते हैं कि आप अपनी ट्रिप एंड ओडोमीटर्स सेट कर सकते हो, ठीक है, रीसेट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है फिजिकल की के लिए स्विच। उसके साथ यहाँ पे आपको मिलता है हेडलाइट लेवलर। यहाँ से आप अपनी सारी हेडलाइट्स एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ पे करूँगा तो ये आपके DRLs ऑन हो जाएंगे जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ये ऑटोमेटिक नहीं है,
तो इस वजह से ये सारा सेटअप डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपका हेडलाइट के लिए मिल जाता है, यहाँ से आप करोगे तो आपकी हेडलाइट ऑन हो जाती है, इसको आप पुल करते हो तो आपका फॉग लैम्प ऑन हो जाता है। उसके साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं एसी वेंट्स विद दी क्रोम फिनिश, इसको कह सकते हैं, पूरे टोटल सराउंडिंग्स में। ठीक है, तो इसको करते हैं बंद। यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको हुड ओपन करने के लिए मिल जाता है प्रोविजन। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं आपके पेडल्स विच आर कवर्ड विद द रबर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है 10 इंचेस म्यूजिक सिस्टम। ठीक है, विद द न्यू इंटरफेस, जो कि अभी नई सारी गाड़ियों में अपडेटेड वाला वर्जन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी सारी सेटिंग्स कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से स्क्रीन ऑफ, ऑडियो एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी लाइट्स को कर सकते हो। तो इसको इग्निशन ऑन करने पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार इसको कर देते हैं ऑन एंड लेट्स सी कि क्या हमको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अगर मैं इसको लाइट्स दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको इंटीरियर लाइट्स देखने को मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। एम्बियंट लाइटनिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, सॉरी मिलती है। ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल यहाँ पे मिलेगी विच इज़ वाइट इन कलर। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको होम कमिंग एंड लिविंग मिल जाता है। यहाँ से करते हैं बैक, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और सिस्टम की सेटिंग्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फोन, ऑडियो, डिस्प्ले। यहाँ पे आपको कार की सेटिंग्स मिल जाएंगी, ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ से आपकी सेटिंग्स वही वाली जो सेम मैंने आपको बताई थी। ठीक है, यहाँ से आप डेट, टाइम एंड डेट, यहाँ पे आप अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कर सकते हो, इस वाले का, कि क्या क्या सारी चीज़ें आपको देखनी है। करंट इकोनॉमी, एवरेज इकोनॉमी, ट्रैवल टाइम, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, डिजिटल स्पीड, डिस्प्ले स्पीड वार्निंग। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो अपना लॉन्ग टर्म एवरेज एंड ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ से आप सर्विस सेटिंग्स देख सकते हो कि कब आपकी सर्विस होनी है अभी नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से आप टायर्स की सेटिंग्स कर सकते हो, टायर्स प्रेशर यहाँ से आप कर सकते हो, टायर प्रेशर अपना सेलेक्ट। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आपको वार्निंग स्पीड मिल जाती है अगर आप एक्टिव कर देते हो। यहाँ से आप अपना मीडिया सारी चीज़ें कर सकते हो, ऑडियो और ब्लूटूथ की सेटिंग्स। यहाँ पे आप जो अपनी एप्लीकेशंस डाउनलोड करोगे वो सारे एप्लीकेशंस आप इसमें देख सकते हो। यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं जो कि आपको यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं सारे नोटिफिकेशंस। ठीक है, व्हीकल स्टेटस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि डोर, हुड, ट्रंक लिड ओपन, मतलब जो मेरा ये वाला गेट है ये ओपन है, पीछे वाला। ठीक है, उसके साथ यहाँ से आपको सारा कंजप्शन दिखा देता है, सिंस स्टार्ट, सिंस रिफ्यूल, लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस दिखा देता है, यहाँ पे सारे जो आपके एप्लीकेशंस आप Volkswagen प्ले ऐप से डाउनलोड करोगे वो सारे दिखा देता है। ठीक है, यहाँ से आपका सारा फ़ोन कनेक्टिविटी दिखा देता है जो भी कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, यहाँ से आपके सारे फिर से एप्लीकेशंस आ जाते हैं जो कि आप डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो ये हो गया इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का। यहाँ पे नीचे आपको मिल जाते हैं AC वेंट्स, नॉर्मल मैट ब्लैक फिनिश में, नो क्रोम नथिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाता है हैजार्ड का बटन, यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फिजिकल नॉब्स फॉर दी AC। ठीक है, तो अगर यहाँ से AC ऑन कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से आप सारे बटन्स ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ से आपको मिल जाता है डिफॉगर। ठीक है, यहाँ से आपको टेम्परेचर कंट्रोल का मिल जाता है, यहाँ से आपको कंट्रोल का करने को मिल जाता है कि कहाँ पे आप अपना AC सेट करना चाहते हो। ठीक है, उसके साथ नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 2 TC टाइप पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट विद द ब्लैक पियानो फिनिश गियर लीवर। ठीक है, अगर डैशबोर्ड की बात करें तो भाई कुछ ऐसा इसका डैशबोर्ड लगता है पूरा का पूरा, जो कि भाई बहुत सॉलिड लगता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंसर्ट, जो ब्लैक इंसर्ट में आपको ये डिज़ाइन देखने को मिलता है, ये इस गाड़ी की लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल IRVM मिलता है विच इज़ मैनुअली एडजस्टेबल। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं रीडिंग लैंप्स। ठीक है, और जो कि प्रोजेक्ट करते हैं टू दी ईदर साइड, जिधर का आप ऑन करोगे उधर की साइड ही। ठीक है, उसके अलावा किधर की साइड, ये ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इधर का ऑन किया है तो ये इधर वाले को पैसेंजर को डिस्टर्ब करेगा, ऐसा सच कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे आपको ट्विटर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ग्रैब हैंडल्स विच आर ऑन दी 4 साइड्स। ठीक है, मतलब चारों के चारों पैसेंजर्स को ये ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं देखने को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है थोड़ा बहुत स्पेस अपनी की रखने के लिए। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मिलती है पार्किंग ब्रेक।
इसका जो नॉब मिलता है ये आपको ब्लैक इन कलर मिलता है, ये आपको क्रोम गार्निश देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आर्मरेस्ट विद दिस स्लाइडिंग ऑप्शन विद लॉट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, ये मटेरियल जो आपको मिलता है ये आपको मिलता है फैब्रिक नॉट लेदर। ठीक है, उसके साथ अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इंटीग्रेटेड रबर। ठीक है, तो अगर आप एक हाथ से अपनी वाटर बॉटल खोलना चाहते हो तो वो इजीली ऐसे खुल जाती है, जैसे अभी मैंने खोल दिया। ट्रस्ट में ये बहुत टाइट से बनती। ठीक है, तो ये सब कुछ है इसके फ्रंट का। अब चलते हैं इसके रेयर में एंड लेट्स सी कि इसमें रेयर में हमें क्या क्या मिलता है। उससे पहले अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 5 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, मतलब 2 आगे वाले पैसेंजर्स के लिए, ड्राइवर के लिए एंड को ड्राइवर के लिए, एंड 3 रियर पैसेंजर्स के लिए। ठीक है, सीट्स आपको यहाँ पे नॉर्मल फैब्रिक सीट्स मिलती हैं विच आर लाइक ड्वेल टोन इन कलर। ठीक है, इसके साथ अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हाइट एडजस्टेबल फॉर द ड्राइवर। ठीक है, यहाँ पे आप दिस इज 6 वे एडजस्टेबल, मतलब ये ऊपर नीचे आगे पीछे एंड एंगल रिक्लाइन हो सकता है। ठीक है, तो इसके साथ चलते हैं पीछे की तरफ एंड लेट्स सी व्हाट दिस कार्स ऑफर इन द रियर। यहाँ पे आपको डोर में देखने को मिलता है डोर अनलॉक हैंडल। ठीक है, विच इज सेट इन ग्रे मैट इन कलर। यहाँ पे आपको फिर से फैब्रिक आर्मरेस्ट मटेरियल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं पावर बटन के, पावर विंडो का बटन। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीकर स्पेस मिलता है। ठीक है, रियर में अगेन आपको लेदरेज सीट्स नहीं मिलती हैं, आपको नॉर्मल सीट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, सबसे उससे पहले यहाँ पे आपको मिलता है रियर एसी वेंट्स विच इज ब्लैक पियानो इन फिनिश। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ अच्छी है। आगे जो आपको मिलते हैं एसी वेंट्स वो मैट ब्लैक मिलते हैं, जो पीछे इसके सराउंड मिलता है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है, जो कि बहुत एलिगेंट लगता है। उसी के नीचे अगेन आपको 2 सी टाइप पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको फिर रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं विच आर एलईडी जस्ट सिमिलर टू द फ्रंट वन। ठीक है, तो इसको आप इजीली बंद और ओपन क्लोज कर सकते हो। ठीक है, अगेन ये वहीं प्रोजेक्ट करेगा जिधर की तरफ को आप इसको ओपन करोगे। उसके साथ भाई यहाँ पे मेरे को इनफ ऑफ हेड स्पेस मिल जाता है। ठीक है, ये जो इसके हेडरेस्ट है भाई ये काफ़ी अच्छी तरह पोजीशनड है। ठीक है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर, जिसे कहते हैं कि अगर मैंने ऐसे हेड रखा हुआ है तो प्रॉपर ये मेरे हेड को सपोर्ट दे रहा है। कुछ गाड़ियों में वो क्या होता है कि मेरे को ऐसे करना पड़ता है, कुछ गाड़ियों में खुद एडजस्ट होना पड़ता है, बट मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हूँ एंड दिस इज़ वेरी प्रॉपर इन प्लेस। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा हेडरूम मेरे को मिल जाता है। अगर मैं लेग रूम की बात करूं तो मेरे को इनफ ऑफ लेग रूम यहाँ पे मिलता है। थाई सपोर्ट भी मेरे को काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा दिस कम्स विद द 60-40 स्प्लिट। तो अगर आप अपना बूट एक्सेस करना चाहते हो यहाँ से तो आप अपना इजीली बूट एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं विद द सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स। तो यहाँ पे अभी पन्नी चढ़ी हुई है। ठीक है, मैं इसको उतार नहीं सकता, बट दिस कम्स विद सेंटर आर्मरेस्ट एंड द कप होल्डर्स। ठीक है, उसके साथ ये मैं आपको बता ही चुका हूँ 60-40 स्प्लिट मिल जाता है। एंड दिस इज अगेन दी फैब्रिक मटेरियल जो आपको रियर में मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा भाई ऐसा कुछ इसका पूरा का पूरा फ्रंट डैशबोर्ड देखने को मिलता है अगर हम पीछे से देखते हैं तो। ठीक है, जो कि बहुत सॉलिड लगता है, जस्ट लाइक अदर फॉक्सवैगन एंड स्कोडा कार्स। उसके अलावा मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे आपको मिलता है ग्लव बॉक्स विच इज नॉट कूल्ड। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है और ऐसा कुछ आपको फ्रंट इंटीरियर देखने को मिलता है फॉक्सवैगन टाइगुन हाईलाइन वेरिएंट का। सो दिस वाज द प्रॉपर रिव्यू ऑफ फॉक्सवैगन टाइगुन हाईलाइन 1.0 TSI टर्बो वेरिएंट, ऑटोमेटिक वेरिएंट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या फिर इस वीडियो में कुछ रह गया हो, सॉरी, अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो आप कमेंट डाउन करके बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का उस चीज को कवर करूंगा। ठीक है, या अगर मेरे को पता होगी तो मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।